हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी जीएससी जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जून 2025 में हुआ था, इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। और क्योंकि ये एग्ज़ाम एजुकेटी ने कराया था तो ये एसएससी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। विच बॉलीवुड फिल्म रिलीज्ड इन फेब 2025 पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी। तो ये छावा मूवी है तो आपने देखी होगी ना, ठीक है। अब देखो, ये छावा जो नाम है, पहले ये जो संभाजी महाराज हैं इनका नाम छावा था, ठीक है। बाकी छत्रपति संभाजी महाराज ये नाम इन्होंने अपना बाद में रखा था, ठीक है। पहले इनका नाम छावा था तो उसी नाम पे बॉलीवुड वालों ने क्या किया, नाम छावा रख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। आपने मूवीज देखी होगी तो कुछ मूवीज में आपने नाम सुना होगा इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल उस मूवी में क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस होता है, ठीक है। तो भारत पोल भी उसी हिसाब से बनाया है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन, ठीक है। मतलब जो इंटरनेशनल पुलिस है उससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अपने क्रिमिनल्स का डेटा देंगे और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा लेंगे, इस टाइप से। ये हिंदी में है। What is the primary impact of the human metapneumovirus HMPV which has recently affected China? तो देखो, जब भी ये न्यूमो वर्ड आता है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, लंग्स से। और लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो अगर किसी डिजीज में न्यूमो वर्ड है तो या तो वो लंग्स से रिलेटेड है या रेस्पिरेशन से, मतलब ठीक है, रिलेटेड है। तो इसमें सी ऑप्शन में है ना, रेस्पिरेटरी इलनेस, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। According to the Economic Survey 2024 to 2025, what is the estimated growth rate of India's real gross value added GVA for the fiscal year 2024 to 25? तो इसका आंसर है 6.4%। Arrange the following Indian space missions in correct chronological order। तो देखो, मंगलयान का आपको भले ना बताओ, लेकिन चंद्रयान का तो पता है ना कि पहले 1 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, है ना। तो 1 3 4 1 3 4 होना चाहिए इस ऑर्डर में। तो इसमें तो पहले 3 4 पहले आ गया, 1 बाद में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पहले 4 ही आ गया तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, और इसमें देखो 2 पहले आ गया, 1 बाद में आया, तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which statement correctly describes the expected formation timeline of the 8th Central Pay Commission Committee? तो देखो, जो सेंट्रल पे कमीशन होता है, इसकी जो कमिटी होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो टाइमलाइन है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, द कमिटी फॉर्मेशन टाइमलाइन हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड पूछा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन टाइमलाइन, तो देखो जनरली क्या होता है कि ये कभी कभी क्योंकि फिक्स नहीं होता है तो कभी कभी 2 महीने में बन गया, कभी 3, कभी 4, लास्ट टाइम शायद 5 महीने में बना था या 6 महीने में बना था, ठीक है। तो 2 से 6 महीने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर इन्होंने माना है वो ए ऑप्शन माना है, द कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड विद इन 2 मंथ्स ऑफ द अनाउंसमेंट। तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि विद इन 2 मंथ्स बोला है, मैंने 2 महीने के अंदर ही, ठीक है। जनरली 2 से 6 महीने लगता है, तो थोड़ा सा गलत है। लेकिन अब वही है, अब एसएससी क्या माने उसकी मर्जी, क्योंकि एक्सपेक्टेड लिखा है, एसएससी बोल देगी कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो थोड़ा जल्दी होने की होती है, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है तो लोग चाहते हैं भाई, एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, 2 महीने के अंदर ही हो जाए। तो इस हिसाब से मतलब पहला ऑप्शन मान सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो है स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड पूछा है ना, तो इसलिए चौथा जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एग्जैक्टली 1 ईयर बोला है तो ये गलत है, और मतलब 5 ईयर्स एक्सपेक्टेशन ये भी गलत है, क्योंकि 10 साल बाद तो, ठीक है, हर 10 साल में, हर 10 ईयर्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंट्रल पे कमीशन है
वो लगभग कितने साल बाद आता है, तो हर 10 साल बाद ये कमीशन बैठाई जाती है, ठीक है। ये हिंदी में है। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच टू सिटीज। तो ये कहां से कहां तक बनाई जा रही है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो पहली ट्रेन थी, फर्स्ट इंडियन ट्रेन, वो कहां से कहां तक चली। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से थाने, ठीक है। और पहली ट्रेन कब चली थी, वो 1853 में, 1853 में चली थी, मुंबई टू थाने, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन। Which of the following statements about the DRDO's हिम कवच सिस्टम इज करेक्ट। अब देखो हिम कवच लिखा है ना, कवच मतलब प्रोटेक्टिव गियर हो गया, और हिम मतलब बर्फ हो गया, ठीक है। सॉरी, प्रोटेक्टिव गियर नहीं, मतलब प्रोटेक्टिव सूट हो गया, और हिम मतलब आइस होता है, ठीक है, आइस कह सकते हो या बर्फ कह सकते हो। तो द सिस्टम इज इफेक्टिव इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -60 बहुत कम होता है, ठीक है, 0 डिग्री बर्फ जमने लगता है। तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। हिम कवच इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर नेवल ऑपरेशन। अब जो नेवल ऑपरेशन हमारे चलते हैं वो तो इंडियन ओशन में चलते हैं ना, वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम कहाँ हो रहा है, जमीन के ज़्यादा, पानी के ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ना कि बर्फ़ का, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं होता है। इट वॉज डेवलप्ड इन कोलेब्रेशन विद द फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो ऐसा नहीं है डीआरडीओ ने अकेले मिलकर बनाया। हिम कवच इज सिंगल लेयर्ड सूट डिजाइन फॉर द डेजर्ट वॉरफेयर। तो भाई डेजर्ट में क्या काम है हिम कवच का, तो गलत हो गया ना। ये हिंदी में है। हाँ, कुछ लोग के माइंड में क्या आ रहा होगा कि भाई डेजर्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, तो हिम कवच मतलब बर्फ़ का कवच हो सकता है कि भाई बर्फ़ वहाँ गर्मी कम लगेगी। अरे तो भाई बर्फ़ कितने देर टिकेगा भाई, कितने देर टिकेगा, पिघल जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा फालतू नहीं सोचना, फालतू का लॉजिक नहीं लगाना। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, which Indian institution is ranked as the best university in India। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया रैंक किया गया है IISc बेंगलोर को, ठीक है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बेंगलोर में है। करंट अफेयर में इसका नाम कई बार आता है। द साबरमती रिपोर्ट मूवी इज बेस्ड ऑन विच रियल लाइफ इंसिडेंट। तो भाई मूवी देखे होगी तो आपको याद ही होगा, ठीक है, गोधरा कांड पे, ठीक है, गोधरा ट्रेजिडी पे ये मूवी बनी थी। What is the name of the central government scheme launched to support dairy farmers across India? तो सी ऑप्शन आंसर होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। Which country has won the 2024 Men's T20 World Cup? तो देखो 2024 में तो T20 वाला वर्ल्ड कप हुआ, इसको जीता था किसने, इंडिया ने। फिर जो ऑस्ट्रेलिया है इसने क्या जीता था, 2023 का ODI वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे वाला 50 ओवर वाला। और साउथ अफ्रीका ने अभी जीता है 2025 में जो भी हुआ है टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, ठीक है, जो टेस्ट वाला चैंपियनशिप होता है जिसमें गदा जैसा वो मिलता है ट्रॉफी, वो इन्होंने जीता है, ठीक है। In September 2024, which international group including India called for urgent UN Security Council reforms? तो ये G4 ने बुलाया था, ठीक है, G4 आंसर होगा। Which renowned playback singer was honored with the Padma Shri Award in 2025? तो ये हमारे अरिजीत सिंह को मिला है, ठीक है। Which country has won the maximum number of medals at the 2024 Paris Olympic Games? तो भाई सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो मैक्सिमम टाइम, ठीक है, अमेरिका ही जीतता है, ठीक है। यूएसए आप जब भी रैंक लिस्ट चेक करोगे आप डिफरेंट ईयर्स की, मैक्सिमम टाइम आपको यूएसए मिलेगा नंबर 1 पे, ठीक है। और क्या कहते हैं नंबर 2 3 पे रशिया रहते हैं और चाइना रहते हैं, ठीक है।
कभी कभी रशिया भी ज़्यादा जीत जाता है, कभी कभी चाइना भी, लेकिन इस बार तो रशिया को यूएसएसआर को बैन कर रखा था ना, क्योंकि वॉर चल रही थी यूक्रेन से, तो इनको बैन कर दिया था। तो जो रशिया के प्लेयर्स थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खेल रहे थे, ठीक है, रशिया का नाम यूज़ नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि रशिया बैंड है इस बार, बैंड थी मतलब, आगे भी बैन ही है, मतलब आगे भी ओलंपिक्स होंगे तो रशिया बैन रहेगी। तो इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करते हो तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।